वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। आज हम डिजिटल दौर में बैठे हुए हैं। डिजिटल दौर में सोशल मीडिया सिर्फ तफरी का ज़रिया नहीं बल्कि एक ताकतवर प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स ना सिर्फ अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं बल्कि एक नई नस्ल को मुतासिर भी करते हैं। आज हम एक ऐसे ही इन्फ्लुएंसर से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि ना सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर हैं, इससे पहले ये डिफरेंट शोबे में काम भी कर चुके हैं, आर्टिस्ट भी हैं और अपनी एक ख़ास पहचान इन्होंने बनाई। और हम बात कर रहे हैं हंज़ला लाशारी की, जो अपने मुनफरिद कंटेंट और तख्लीकी सलाहियतों की वजह से नौजवानों में बेहद मकबूल हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनका सोशल मीडिया का सफ़र कब कैसे स्टार्ट हुआ और क्या अब इस सफ़र को एंजॉय भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली हंसला हमारे साथ आज इन स्टूडियो मौजूद है। हंसला, गुड टू हैव यू हियर। आप यहाँ पर आए और जिस तरह से अब हसनैन ने आपकी पूरी प्रोफाइल बताई, हमें बताएं कब से आपने ये शुरू किया और कब आपको लगा कि मुझे इतना ज़्यादा वायरल हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। ये सफ़र स्टार्ट हुआ था बैक इन 2010। आई वाज जैसे आप कहते हैं कि सारे जितने भी यंगस्टर्स होते हैं और उन सबका एक पैशन होता है। आई बिलीव एवरीबडी हैज़ एन आर्टिस्ट इन दैम। मैं शुरू से ही जैसे कहते हैं बचपन से एक आपको एक होता है, एक जुनून होता है कि किसी चीज़ में आपने कुछ करना है। तो आई हैव बिन अ राइटर, अ पेंटर फ्रॉम द बिगिनिंग। स्कूल टाइम से ही मैं पेंटिंग्स करता था, राइटिंग करता था, लिखता था, कभी पोइट्री लिख ली, कभी कुछ लिख लिया। तो वो शुरू से एक आर्टिस्ट अंदर था। खैर आई ग्रेजुएटेड एज अ मार्केटर, पोस्ट ग्रेजुएट मार्केटिंग, MBA मार्केटिंग किया। उसके बाद हम नौकरी पेशा हो गए। आई वर्कड इन कॉर्पोरेट फॉर 17 years और काफ़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ऑल दैट। पैसा बहुत था पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट वो जो एक सेटिस्फैक्शन होती है ना फ्रॉम द इनसाइड के यार ये करके मज़ा आया, वो चीज़ मिसिंग थी। दैट एलिमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन वाज नॉट देयर। एंड जैसे आप कहते हैं ना व्हेन आप अपना कथारसिस करते हैं, आप देखते हैं, खुद को परखते हैं कि यार क्या चीज़ मिसिंग है, व्हाट एम आई मिसिंग इन लाइफ। वो चीज़ का रियलाइजेशन मुझे आया कोविड में। अच्छा, आई स्टार्टेड माई ये साथ जैसे आप कहते हैं ना एज अ हॉबी, एक्टिंग कर ली। जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है या उस वक्त वो होता था डब स्मैश के नाम से। तो वो एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था एंड यू हैड योर फोन इन योर हैंड, तो आपने एक वीडियो बना ली, इस तरह कर लिया, साथ साथ चलता रहता था। मैं वायरल हुआ कोविड में एक फ़नी कंटेंट से। वो अच्छा उसमें एक्टिंग स्किल्स लोगों को नज़र है। तो अब प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं कि वो आपको दुनिया के सामने शोकेस करने को आपको मौका मिल जाता है। खैर आई गॉट वायरल, मेरा एक फ़नी वीडियो वायरल हुआ एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है अब ये हो रहा है। सिंस मैंने वो मार्केटिंग और वो पढ़ी हुई थी तो आई न्यू कि हाउ टू कैश इट। अपनी चीज़ को आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप उसको बेचना कैसे। तो वो आई स्टार्टेड यूजिंग माई दो स्किल्स जो मैंने कॉर्पोरेट में सीखे हुए थे। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट और करते 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 फिर हम यहाँ आ गए कि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी साथ कर लिए और अभी ज़बरदस्त। अच्छा हंज़ला, आप क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे भी रहे, मार्केटिंग से आपका ताल्लुक था लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन नहीं थी। सो पैशन को प्रोफेशन बनाने में मतलब कोविड का ही सबसे बड़ा रोल था या फिर उससे पहले भी आपने सोच लिया था यार कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इस तरफ आ जाऊंगा और वो सारी चीज़ें छोड़ दूंगा? बिल्कुल, ये चीज़ आपने, ये पॉइंट मेरे जहन में हमेशा से था। एक वो कहते हैं अनसेड आइडिया जिसे आप कहते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं किया। बहुत सारे फैक्टर्स थे, सोशल फैक्टर्स थे कि यार नौकरी नहीं करेंगे लोग, आप सोशली एक्सेप्ट कैसे होंगे। बिकॉज आई एम इन दी एज जहाँ पे अगर आप नौकरी छोड़ दे तो बहुत सारे लोगों की नज़रें आप पे आ जाती हैं कि ये अब क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ, और ये वो लोफर हो गया एग्जैक्टली कि इसने कोई इसका कोई देयर इज़ नो बैकअप प्लान, देयर इज़ नो वो। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मैंने बहुत अरसा कॉर्पोरेट में अपने आप को दबा के रखा कि नहीं यार बस ठीक है टैलेंट है लेकिन अब इसके साथ कुछ एनकैश नहीं कर सकते एंड ऑल दैट। बट साथ साथ बहुत सारे जो मेरे फेलो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मुझसे सीनियर भी हैं और कुछ जो उस वक्त मेरे साथ इमर्ज हो रहे थे, जिनमें से कराची के बहुत सारे हैं, रुमाइसा खान, आई डोंट नो इफ यू हर्ड द नेम और नॉट। तो वो उस टाइम पे इस लाइन पर थे और वो कर रहे थे एंड यंगस्टर्स। लेकिन फिर भी मेरे अपने दिल में वो एक डर बैठा हुआ था कि मैं एकदम से नौकरी छोड़ दूंगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। बट कोविड का ये हुआ कि कोविड में वो चीज़ ऑटोमेटिकली बंद हो गई। बहुत सारी नौकरियां लोगों की चली गई, बहुत सारे कॉर्पोरेट में ले ऑफ्स हुए, तो वो वाला फैक्टर ऑटोमेटिकली चला गया कि पैसा कहाँ से आएगा। तो उस चीज़ ने मुझे बूस्ट इस तरह किया कि मेरे पास बहुत ज़्यादा एक प्लेग्राउंड आ गया खेलने का, टू शोकेस
जब मैंने वो शोकेस किया तो मैंने कहा कि पैसे ना होने से भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा ज़िंदगी में, कि अगर नहीं भी होंगे तो भूखे मर जाएंगे या कुछ ऐसा। तो जब वो हुआ प्लस साथ में वो जब वायरल हुआ तो मैंने रियलाइज़ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इनर सेटिस्फैक्शन होती है। तो वो मैंने जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड यू नो फॉलोइंग माय ड्रीम, तो फिर वो कहते हैं ना कि जय को अल्लाह रखे वो को कौन चाहिए। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है। इससे पहले कि आप सवाल करें, मैं सम अप करूंगा कि आप देखिए ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आप कितनी हायर पोजीशन में रहे, लेकिन वहाँ पे आपका सर्कल गजल वही 300-400 लोगों का होता है। लेकिन नाउ लशारी साहब हमारे साथ भी बैठे हैं और माशाल्लाह से कोलैब करते होंगे, बहुत सारी जगहों पे जाते होंगे, इनको फैंस मिलते होंगे, सेल्फीज लेते होंगे, तो वही सेटिस्फेक्शन होती है एक क्रिएटर के और लिए। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से इन्होंने अपनी स्किल्स को इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोग तो भूल ही जाते हैं, कुछ पढ़ा भी है तो वो भी भूल जाते हैं। अच्छा हंसला, मुझे ये बताएं, अभी आपने रुमैसा का नाम लिया, वो तो अब ड्रामों वगैरह में भी हम देख रहे हैं, तो आपके कोई प्लान्स हैं इस तरह? हाँ जी बिल्कुल हैं। देयर कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ईद के बाद जो हैं वो ऑन एयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। वी आर वर्किंग ऑन दैट दूसरे चैनल्स के साथ। अब देखें एमडी हम के साथ भी एक प्लान हो रहा है कि हम होगा, मेरा डेब्यू जो है वो ग्रीन चैनल के साथ होगा इंशाल्लाह। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप कि ऑडियंस को भी वो चीज़ पसंद आए। Exactly. बिकॉज मैंने काम तो कॉमेडी से स्टार्ट किया था, वायरल मैं कॉमेडी से हुआ था, बट देयर वाज अ सडन स्विच, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल और मेरा जो एक पर्सनालिटी है, मैं हालांकि कपड़े बहुत सिंपल से पहनता हूँ, बट वो लोगों को क्लिक कर जाता है। लेकिन प्यारे लगते हैं आपको। ये उसने नज़र है जो लोगों को नज़र आया और उन्होंने कहा कि नहीं, लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड सेइंग, कमेंट्स आते हैं आपको बहुत सारे, तो they started saying why are you not on a bigger screen? आपको तो ड्रामाज में होना, मूवीज में होना चाहिए। Exactly, पहला सवाल भी तो यही आता है सबके जहनों में कि आप इतने टैलेंटेड हैं, माशाल्लाह, तो फिर आपको लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है गजल हंसला, जब आप जाएंगे ना उस फील्ड में जो ड्रामा की फील्ड है, तो वहाँ पे मैंने अक्सर देखा, मैं खुद डिजिटल से आया हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे आके बैठ गया हूँ ना, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि आपको अपना डिजिटल छोड़ना पड़ता है। मैं ये कहता हूँ कि बड़े इवेंट्स में तो आप कर सकते हैं, वैसे छोड़ना पड़ता है, तो ये भी आगे जाके आपको फेस करना पड़ेगा। देखिए अल्टीमेटली आपको आना तो स्क्रीन पे ही है, लेकिन डिजिटल एक रास्ता होता है। आज भी डिजिटल एक रास्ता है। बहुत सारे लोग आए टीवी पे, वो डिजिटल को फिर भूल गए। हाँ, ये एक चीज़, एक फैक्टर है, और ये बड़ा एक कॉमन फैक्टर हो गया है कि जब आपको आप जब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे स्विच करते हैं तो आपको पिछली चीज़ें छोड़नी पड़ जाती हैं। आई हैव अ डिफरेंट अप्रोच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब वो डिफरेंट अप्रोच ऐसे है कि मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, अगर आपका बात करें कॉर्पोरेट के हिसाब से, और वर्किंग एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आपको बाकी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ जाती हैं। अगर मैंने उस टाइम पे अपने हॉबीज़ को नहीं छोड़ा और मैं अपने साथ साथ एक्टिंग स्किल्स को करता रहा, मैं उस वक्त सोच सकता था कि यार मैं बैठा हुआ, मेरे जूनियर्स देखेंगे वीडियो तो वो क्या सोचेंगे, थोड़ा सा मायूब लगेगा। आई डिड नॉट केयर अबाउट इट। इसी तरह जब अगर मुझे कोई बिगर स्क्रीन मिल भी जाती है, तो मैं अपनी, जैसे कहते हैं, रूट्स को या ग्राउंड रियलिटी को नहीं भूलूंगा कि मैंने यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है ना हंसला, कि आप जब ड्रामा करेंगे किसी भी बड़ी स्क्रीन पे, बेसिकली तो वही आपका पैशन था, वो आपका प्रोफेशन भी बन गया, सेटिस्फेक्शन तो आपको वहां से भी मिल जाएगी। ये सारी चीजें तो आप सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बट कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। My audience is my responsibility. Okay. The audience that has pushed me to the bigger screen, I owe them my appearance as well. तो मैं bigger screen पे जाने के बाद उनको नहीं भूल सकता। Very good. तो they are there for me. और उन्होंने मुझे पुश किया है वहाँ जाने के लिए, जहाँ पे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह एक वक्त पे, तो मैं उनको नहीं भूलूँगा। मैं बिल्कुल अपने जो रोल्स हैं या जो अपने कैरेक्टर्स हैं या जो भी अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं करूँगा ज़रूर, लेकिन जब मैं घर वापस आऊँगा तो आई विल मेक श्योर कि आई विल टेक एटलीस्ट 1 hour फॉर देम। कंटेंट बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? लेकिन आपने मैंने अब करना क्या है पता है, मैंने अंजला को फॉलो करना है अभी यहाँ से उठने के बाद ही, क्योंकि वैसे हम इनका कंटेंट फॉर यू पे देखते थे और उसके बाद अगर इन्होंने ड्रामा में आने के बाद डिजिटल कंटेंट ना अपलोड किया, मैं इनको रोज डीएम करूंगा। हाँ भाई, अंजला की एक डिमांड है, और जैसे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ऑडियंस है। अंजला, मुझे ये बताएं कि वैसे तो अभी आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात की है, बहुत कुछ सीखा आपने वहाँ से, लेकिन हमने जिस तरह फॉर यू पर आपकी देखते हैं एक्टिविटीज हैं, डांस की और डिफरेंट एक्टिविटीज, तो ये कैसे आपने सीखी, क्या कुछ यहाँ से सफर में आप कैसा ये आप इधर आए? ये अगेन इट वाज वेरी एक्सीडेंटल। मैं कहते हैं ना, फैमिली में एक बड़ा चुलबुला सा एक बच्चा होता है,
तो शादियाँ ब्याह जो भी ख़ानदान में होती थी या दोस्तों में होती थी, सारे कहते थे यार हंजला को बुलाओ, उसको बड़ा अच्छा था। वो एक इनबिल्ट टैलेंट था कि अल्लाह ताला ने बॉडी में लचक बड़ी डाली हुई थी। अब तो खैर थोड़ी सी उम्र हो गई है तो वो लचक नहीं रही, लेकिन जवानी में व्हेन आई वाज इन माय मिड 20s और अर्ली 20s तो बहुत लचक थी। तो डांस वगैरह तो वो शुरू से, और फिर पैशन भी था, शौक भी था डांस करने का। तो वो जैसा भी डांस होता था हम करते थे। अच्छा। तो वो शुरू से था। वही बात है कि जो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मैं कॉर्पोरेट में एक बड़े सीनियर लेवल पर था, तो उस वक्त भी जहन में ये बात आती थी कि यार मायूब लगेगा अगर उन्होंने मुझे डांस करते हुए देखा। बट आई वो चीज़ ने मुझे रोका नहीं। तो वो पैशन जो होता है ना आपका, अगर आप उसको रिलीजियसली अगर अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो लोगों की नज़र में वो ऑटोमेटिकली एक अच्छी चीज़ बन जाती है। तो डांस हम अभी भी करते हैं। अच्छा, फिर ये चीज़ जो सवाल आपने किया है कि वो जब आपको ये कैसे शौक चढ़ा, तो मैं उस वक्त मैं देखता था जो इंडिया के एक्टर्स हैं, जो बड़े सीनियर एक्टर शाहरुख खान हैं, ऋतिक रोशन है, दे आर लाइक डबल माई एज। और अगर अभी तक उन्होंने अपना ये ऑरा रखा हुआ है, एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर्स, व्हाई नॉट? और वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जब भी काम करते हैं, मैंने भी किया, तो आपको सारी आवाम पसंद नहीं कर रही होती, बहुत सारे लोग ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, अजीब व गरीब से तबसरे भी करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको भी ये फेस करने को मिलता है? और जब अगर मिलता है तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? कैसे उसको फिर आप? अच्छा, मजे की मैं आपको बात बताऊं, दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह टच वर्ड, आई एम one of those influencers from Pakistan who has zero haters. Wow. Zero haters. और ये चीज़ मैंने खुद भी, लोगों ने भी मुझे बताई, और मैं अपने कमेंट्स को बड़ा रिलीजियसली फॉलो करता हूँ देखने के लिए कि यार कोई तो ऐसा होगा जो मुझे ट्रोल कर रहा होगा, कोई तो ऐसा होगा जो कहेगा कि यार ये कौन है। हाँ, 0.01% कोई आ जाए, इक्का दुक्का आ जाए, वो कहते हैं ना कि बबलू अपने कमरे में बैठ के क्या कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जिसने मुझे इतना ट्रोल किया हो कि वो उसने मुझे कोई साइकोलॉजिकली मुझे इफेक्ट डाला हो। पीपल लव माई वर्क, पीपल लव माई अपीयरेंस, दे लव माई एक्सप्रेशंस, दे लव माई एक्टिंग, एंड अल्लाह का शुक्र है। विश कि आपको इसी तरह से प्यार मोहब्बत मिलती है। अच्छा, मुझे अंसला ये बताएं, टिकटॉक पर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका स्टार्ट में जब आपने टिकटॉक पर वायरल हुए? तो शुरू में टिकटॉक में, अच्छा हमारी आवाम जो है ना, अच्छा टिकटॉक पे ये है कि पाकिस्तानी आवाम ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और हमारी आवाम जो है ना वो बहुत मज़े की आवाम है। और इनको ना इनमें बड़ा एक कहते हैं नेचुरल टैलेंट है रोस्ट करने का। तो उन्होंने शुरू में मुझे बड़ा रोस्ट किया, क्योंकि मेरी जो दाढ़ी है, अगर आप देख सकते हैं कि ये नेचुरली वाइट है। तो वो जब मैं, अब मेरी अपीयरेंस ऐसी थी कि मैं सफ़ेद दाढ़ी है, तो अक्सर लोग, अब वो पता नहीं फॉर सम रीज़न वहाँ पे जो बच्चे वगैरह हैं वो चाचा कहना शुरू दादाजी कहना शुरू कर देंगे, दादाजी लचक आ जाएगी। तो शुरू में उन्होंने ट्रोल किया, बट आई एक्चुअली एंजॉयड इट। मुझे भी बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि वो जब जिस तरह से वो चीज़ें लिख के वो भेजते हैं, तो वो उसमें होता था, मैं खुद पढ़ता था, मुझे हंसी आ जाती थी कि यार क्या चीज़ है। वो करने के लिए भी आपको एक बड़ा एक टैलेंट है, वो एक लाइन लिखने के लिए कि अगला बंदा कहे कि यार या गुस्सा आ जाए या हंस पड़े, तो वो भी एक टैलेंट है। तो आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड। देखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज देयर एंड मुझे अगर कोई बताएगा कि मैं कहीं पर लैग कर रहा हूँ, तो वो उस क्रिटिसिज्म के थ्रू ही मुझे पता चलेगा। शायद ये क्रिटिसिज्म भी अच्छी चीज़ है, आपको पता चलता है और आप इससे सीखते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल सीखते हैं। और अगर ये क्रिटिसिज्म को आप सीरियस लेना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप कंटेंट नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने भी देखा है कि जब क्रिटिसिज्म आपको होता है ना, आप कमेंट देखिए, अगर आपको लगे कि ये सही है तो उसको आप खुद ही ठीक कर लीजिए, उसको दिमाग में ना एग्जैक्टली। ये मैंने बैठा हुआ। हंसला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। हंसला हमारे साथ मौजूद थे और आज बहुत अच्छा लगा इनसे गपशप करके, और तमाम तर पहलू हमने कवर किए। हंसला का सफर कैसे स्टार्ट हुआ, सोशल मीडिया के हवाले से हमने बात की, और फिर हमने आपको ये भी खबर दे दी कि ये अब आप इनको ड्रामों में भी देख सकते हैं। ख़वातीन औज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।